विजयनगर के एक अपाहिज और गरीब ब्राह्मण रहता था। चूँकि वह पैरों से अपाहिज था, इसलिए उसकी रोजी रोटी का भी कोई ठिकाना न था। उसने कई बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में सहायता की गुहार की, किंतु राजपुरोहित ने कभी उसकी बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया। वह न जाने क्यों उससे जलता था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि तुम तेनालीराम के पास चले जाओ, वे तुम्हारे लिए अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। तब साहस करके वह एक दिन तेनालीराम के पास जा पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। तेनालीराम ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात सुनी। क्षण भर कुछ सोचा, फिर उसके कान में कोई बात कहकर उसने विदा कर दिया। उस दिन महाराज नर्मदा के दूसरे तट पर महर्षि आश्रम जाने वाले थे, क्योंकि गुप्तचर की सूचना के अनुसार वहाँ कोई सिद्ध संत आने वाले थे। इस यात्रा पर तेनालीराम को भी जाना था। तेनालीराम इस यात्रा के लिए राजमहल जाने की तैयारी कर रहे थे। वह अपाहिज ब्राह्मण आ गया। उसे विदा करके तेनालीराम घर से निकले तो उन्हें याद आया कि यात्रा के लिए पानी का प्रबंध उन्हें ही करना है, क्योंकि उन दिनों गर्मी का मौसम था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। पानी का प्रबंध करते हुए तेनालीराम राजमहल जा पहुँचे। उनके जाते ही काफिला चल पड़ा। आश्रम की दूरी लगभग 10 कोस थी। 5-6 कोस चलने के बाद महाराज ने पड़ाव डालने की आज्ञा दी। आमों के छायादार वृक्षों के नीचे पड़ाव डल गया। सभी ने हाथ मुंह धोकर भोजन प्रारंभ किया। अभी भोजन चल ही रहा था, न जाने कैसे पानी की गोल लुढ़क गई और देखते ही देखते पीने का सारा पानी बह गया। अब सभी परेशान, सभी के हाथ मुंह भोजन से सने थे। महाराज ने हुक्म दिया, फौरन पीने के पानी की तलाश की जाए। सारे सैनिक और दरबारी पानी की तलाश में इधर उधर फैल गए, मगर वहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी नहीं था। तभी एक दरबारी आकर बोला, महाराज दक्षिण दिशा में एक कुटिया के ठंडे पानी से भरे 6 घड़े रखे हैं, किंतु कुटिया खाली है। तो क्या हुआ? प्यास से बेचैन एक मंत्री बोला, सम्राट के लिए पानी को कौन मना कर सकता है? अधिक होगा तो मूल्य चुका देंगे। मंत्री की बात से सभी सहमत हो गए। वे सभी कुटिया पर गए और हाथ मुंह धोकर पानी पीने लगे कि कुटिया का एक मालिक आ गया। पुरोहित ने उसे देखा तो चिढ़ गया। वह वही गरीब ब्राह्मण था जिसकी सहायता याचना पर राजपुरोहित अड़ंगे लगता था। वह हाथ जोड़कर राजदरबारियों को पानी पीते देखता रहा। जब सब पानी पी चुके तो मंत्री ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा, हमें प्यास लगी थी, आसपास कहीं पानी न मिला तो तुम्हारा पानी पी लिया। इसका जो मूल्य चाहे ले लो। बोलो क्या मूल्य दोगे? गरीब ब्राह्मण कुछ बोलता उससे पहले ही राजपुरोहित बोल पड़ा, इससे क्या पूछना, 2-4 टक्के दे दे। गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महाराज कृष्णदेव राय से बोला, नहीं महाराज, मैं पानी का मूल्य नहीं चाहता। हाँ, पानी को प्रसाद समझकर आप इस गरीब ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देना चाहे तो आशीर्वाद देकर स्वीकार कर लूँगा। महाराज ने मुस्कुराकर तेनालीराम की ओर देखा। तब तेनालीराम ने कहा, यह गरीब ब्राह्मण ठीक ही कहता है महाराज। इस संकट की घड़ी में पानी का मिलना भगवान का प्रसाद मिलने की समान ही है। प्रसाद की दक्षिणा भी राजकुल के अनुरूप ही होनी चाहिए। महाराज ने तुरंत अपने गले से मणिमाला उतारकर गरीब ब्राह्मण को दे दी। पुरोहित कसमसा कर रह गया। मंद मुस्कान होठों पर बिखरे तेनालीराम राजपुरोहित को कुर्ते देखकर आनंदित हो रहे थे। धन्यवाद।